तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो सिक्का उछाल दिया गया है और जब वो सिक्का गिरा है तो भारत की झोली में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में ओलंपिक के इतिहास में 121 सालों के बाद मेडल आया। और मेडल भी कौन सा आया? गोल्ड मेडल। इस गोल्ड मेडल को लाने वाले नीरज चोपड़ा आज पूरे देश में छा गए हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय परचम लहरा दिया है। तो आज हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार ये नीरज चोपड़ा हैं कौन? नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं ओलंपिक के इतने सालों के इतिहास में इंडिविजुअल कैटेगरी में जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी के कई सारे ऐसे पहलू हैं जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। आज हर कोई जानना चाहता है उनके बारे में। जैसे कि नीरज चोपड़ा का अब से ठीक 2 साल पहले 2019 में जिस कंधे का इस्तेमाल करके उन्होंने जैवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता, उस कंधे की सर्जरी हुई थी। जिस कलाई से पकड़कर मजबूती से वो थ्रो फेंकते हैं, वो कलाई 2012 में टूट चुकी थी। दिल भी टूटा था। प्यार से लोग उन्हें मोगली कहते हैं। ऐसी सारी कहानियां जो आमतौर पर कोई नहीं जानता, ये मैं इस वीडियो में आपके लिए खास तौर पर लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। आखिरी तक देखेंगे तो आपको नीरज चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ा हर पहलू समझ में आ जाएगा। तो पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। जिस कलाई से थ्रो करते हैं वो टूट गई थी। 2012 में जब नीरज बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई थी। वही कलाई जिससे आज उन्होंने थ्रो किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक बार को तो नीरज को यह भी लगा था कि शायद वो अब कभी ये खेल ना खेल पाएं, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो पड़ाव पार कर गए। कंधा टूटा लेकिन उम्मीद नहीं। 2019 का साल नीरज चोपड़ा के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। लेकिन सर्जरी के ठीक 2 साल के अंदर नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पानीपत के गांव से शुरू हुई कहानी। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव खांद्रा गांव से, जहां 24 दिसंबर 1997 को नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। लड़कपन में नीरज अच्छे खासे भारी भरकम होते थे, करीब 80 किलो वजन वाले। कुर्ता पैजामा पहने नीरज को सब सरपंच जी कहते थे। वो न तो तेज दौड़ पाते थे, न लंबी छलांग लगा पाते थे और न ही उनके अंदर वो दम था। एक दिन नीरज ने अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए स्टेडियम में कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा। नीरज ने भी मजाक में भाला उठा लिया और इसे पूरी ताकत के साथ थ्रो किया। नीरज का जैवलिन थ्रो देखकर सभी दंग रह गए। 11 साल की उम्र में नीरज ने भाले को 25 मीटर से ज्यादा दूर फेंक दिया था। उसी दिन सभी को समझ में आ गया था कि नीरज चोपड़ा इसी खेल के लिए बना है और वहीं से ऐसा सफर शुरू हुआ जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि नीरज के मोटापे की वजह से लड़कियां उनसे बात नहीं करती थीं, उनसे दोस्ती नहीं करती थीं। इस वजह से उनका दिल भी टूटा था। गरीब किसान परिवार ने बनाया चैंपियन। नीरज चोपड़ा ने भाला तो उठा लिया, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। नीरज चोपड़ा एक किसान परिवार से हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। नीरज संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें कुल 17 सदस्य हैं। 17 सदस्यों का यह परिवार इतना गरीब था कि वो नीरज को 7,000 का भाला भी बमुश्किल दिला पाए। वैसे जैवलिन थ्रो के भाले की कीमत उस वक्त 1.5 लाख रुपए थी। नीरज के हाथ में सस्ता भाला था, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बुलंद था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू की और वो घंटों इसका अभ्यास करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमके। जब 2016 में
भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया और गोल्ड मेडल भी जीता। मोगली क्यों बुलाते हैं लोग? बहुत कम लोगों को पता है कि नीरज चोपड़ा को लोग मोगली भी बुलाते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से जानते हैं। शायद लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से। यही फुर्ती नीरज को ओलंपिक तक लेकर आई। नीरज अभी 23 साल के हैं और उनकी नजर 2024 के पेरिस ओलंपिक पर भी है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दूसरे इंडिविजुअल खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय सेना में सूबेदार है नीरज। बहुत कम लोगों को यह पता है कि नीरज भारतीय सेना में सूबेदार भी हैं। कुल मिलाकर नीरज चोपड़ा के पास अभी बहुत वक्त है। वो सिर्फ 23 साल के हैं और उनसे पेरिस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल की उम्मीद रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।